खाली कप और बुद्ध की शिक्षा। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक किसान रहता था। आनंद एक साधारण और परिश्रमी व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का फल उसे कभी ठीक से नहीं मिलता था। कभी बारिश समय पर नहीं होती, तो कभी उसके मवेशी बीमार पड़ जाते। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसके जीवन में समस्याओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। आनंद के मन में निराशा और हताशा घर कर चुकी थी। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर सोचता रहता, आखिर मेरे ही जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के एक आश्रम में पधारे हैं। लोग कह रहे थे, बुद्ध अत्यंत ज्ञानी और दयालु हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। आनंद ने सोचा, शायद बुद्ध के पास मेरे सवालों का जवाब हो। शायद वही मेरी तकलीफें दूर कर सकें। अगली सुबह आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। सूरज की पहली किरणों के साथ वह जंगल के रास्ते आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसके मन में उम्मीद की किरण थी। जब आनंद आश्रम पहुंचा, तो वहां का शांत वातावरण देखकर उसका मन कुछ हल्का हो गया। वहां के पेड़ पौधों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट मन को शांति दे रही थी। आश्रम के आंगन में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा अत्यंत शांत और करुणा से भरा हुआ था। आनंद ने श्रद्धा से झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मेरे मवेशी मर जाते हैं, और मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, आओ बैठो। आनंद बुद्ध के सामने बैठ गया। बुद्ध ने पास रखा एक खाली कप उठाया और आनंद से पूछा, आनंद, यह कप खाली है या भरा हुआ? आनंद ने तुरंत कहा, यह तो खाली है, भगवन। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन भी इस खाली कप की तरह है, लेकिन तुम इसे अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और दुखों से भरने की कोशिश कर रहे हो। जब मन पहले से भरा हो, तो उसमें नई शांति या सुख कैसे समा सकते हैं? आनंद ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है, भगवन? बुद्ध ने कप में पानी डाला और कहा, यदि इस कप में पहले से गंदा पानी भरा हो और तुम इसमें शुद्ध पानी डालो, तो क्या यह कप साफ होगा? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं भगवन, पहले गंदे पानी को बाहर करना होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे मन को भी पहले खाली करना होगा। उसे भय, क्रोध, ईर्ष्या और दुख से मुक्त करो। अपने मन को खाली करो, तभी उसमें शांति और सुख का संचार होगा। आनंद ने कहा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, स्वीकार करो। जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसे बिना विरोध के स्वीकार करो। सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखो। जब तुम स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अगर फिर भी कष्ट आए तो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सागर में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं। जीवन में भी सुख दुख की लहरें उठती हैं। अगर तुम उन्हें आने और जाने दो, तो मन शांत रहेगा। लेकिन अगर तुम लहरों को रोकने की कोशिश करोगे, तो संघर्ष होगा। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं समझ गया। अब मैं अपने मन को स्वीकार और संतोष से भरूंगा। धन्यवाद। आनंद ने आश्रम से लौटते समय महसूस किया कि उसके कदम अब पहले से अधिक हल्के हो गए थे। उसके मन का बोझ उतर चुका था।
उसने अपने मन को खाली करने और जीवन को सहज रूप से स्वीकार करने का निर्णय लिया। कुछ ही समय में आनंद का जीवन बदलने लगा। अब फसल अच्छी हो या खराब, आनंद का मन शांत रहता। वह सुख और दुख, सफलता और असफलता को एक ही दृष्टि से देखने लगा। उसकी आंखों में अब भय और हताशा के बजाय संतोष और शांति की झलक थी। बुद्ध की शिक्षा ने आनंद को सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती हैं। जब हम अपने मन को स्वीकृति और शांति से भरते हैं, तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है।